गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस शनिवार की शुभ सवार को आप सभी का आपकी अपनी ऑजी इंडियन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आई गॉट अ शर्ट नाउ विथ द लोगो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। सो इफ यू आर आउट एंड अबाउट अटेंडिंग एनी इवेंट एंड इफ यू see this, I would recommend you tap my shoulder, come and have a chat with me. I would like to connect with you and have a discussion. I assure you I will not disappoint you. So this video is about the Blacktown Council's Diwali lighting competition, and one of the winner is 57 Hampton Crescent in Prospects. So I went to their property last night to watch it because I didn't go there. Too many people, so many of my friends told me that you should go and take a video of the lighting, and if possible go and have a chat with the owner of the house. They are Fiji Indian family. They are most welcoming and lovely family. So in spite of rain last night, I went there, I took some videos, and then I got a chance to talk to Ronil Kumar, who is the owner of the property. I would recommend you watch the whole video. So first, I think 20 minutes is all the recording of spectacular lighting he put on the show, and the rest is my conversation with him about the Hindu culture, his passion about the lighting, what is the impact of this lighting on the community in general, and also we'll hear from him for any future ideas, or if you want to connect with him for your future inspiration for lighting, if you want to do maybe in next Diwali. So let's go and watch the video and have a listen to what Ronil Kumar has to say about his passion for the Diwali lighting. If you haven't subscribed to my YouTube channel yet, and if you are really loving my videos, it's my humble request you please subscribe to my channel and like the video. Thank you very much for watching. Let's enjoy the video. मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम। राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम। बड़ी शुभ ये खबर आई, बाजे घर घर शहनाई, पापियों का वध करके आए अवध में रघुराई। पापियों का वध करके आए अवध में रघुराई। सोने का रथ होगा भगवा अयोध्या में ऐसा स्वागत होगा। राम का अयोध्या में ऐसा स्वागत होगा। राम राम कर सजाए, राम राम कर सजाए, राम राम कर सजाए, राम राम चमका जाए। घड़ियां राघव के बंधन की, सरयू के मीठे जल में खुशबू है चंदन की। सरयू के मीठे जल में खुशबू है चंदन की। प्रभु राज संभालेंगे, फिर संभालेंगे। दूर थे कल जिनसे उन्हें आज संभालेंगे। दूर थे कल जिनसे उन्हें आज संभालेंगे। राम राम कर सजाए,
बनवास ना जाएंगे अब कभी राम मेरे, बनवास ना जाएंगे। दिन दुख के बीत गए, सब के मीत गए, हार गए बैरी रघुवंशी जीत गए, हार गए बैरी रघुवंशी जीत गए। सनातन धर्म सनातन धाम यहीं थे यहीं रहेंगे राम, है बाकी सब किस्से झूठे, सत्य है रघुनंदन का नाम। ये धरती योगी संतों की, ये धरती योगी संतों की, यहाँ पर राज करेंगे राम, यहाँ पर राज करेंगे राम, यहाँ पर राज करेंगे राम। जय श्री राम। अयोध्या अयोध्या आए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम। युग राम राज का आ गया शुभ दिन ये आज का, आ गया हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। जागा है अवध का भाग जी, गूंजा है विजय का राग जी, योगी संतों की अखियों से झलका प्रेम अनुराग जी। सज धज के ओ सज धज के लागे सबसे न्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम। रघुनंदन का राज तिलक है, राज सिंहासन राम का हक है, राम का होगा राज जगत में, प्रश्न न कोई शक है। राम के पथ में सबकी पलक है, जीत ये सब के लिए ही सबक है। जय श्री राम के नाम का नारा देता सुनाई अंबर तक है। किसी भी युग में ना हारे मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम। सरयू के धारे नाचे दोनों किनारे,
राम कृपा की सदा मेरे सर पर छैया हो। जिस घड़ी तुम्हारा जिस घड़ी दर्श मुझे भगवन जिस घड़ी तुम्हारा हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो। रघुकुल सघराना चरण राघव के जब मेरा ठिकाना। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। रघुनंद आनंद कंद कौशल कंद दशरथ नंदनम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम।
Good evening, everyone. Welcome to 57 Hampton Crescent in Prospect. As you can see in our background, you will see beautiful Diwali lighting. So we are here today to talk to owner of this property, and let's hear from him what he has done, which you will see in my YouTube video. So we'll ask some questions to him. So if you can introduce yourself, you can hold this. श्योर थैंक यू मैम मेरा नाम रुनील कुमार है और मैं यहाँ प्रोस्पेक्ट में अबाउट 9 साल से रह रहा हूँ. अब ऑस्ट्रेलिया में मुझे हो गया है कितना 13 साल हो गया है. अब ये साल जी 13 साल हुआ हमारा. That's good. All right. So before coming here, I was looking at going through the Blacktown City Council's website. जी. And your property is listed twice for winning an award. जी. So, first of all, congratulations for winning these 2 awards. So how does you feel after receiving this recognition from the Blacktown City Council? Thank you. जी हाँ. The winning the prize money is over and above. A lot of people actually came in asking, hey, you've put these lights and all, and at least it'll actually give you some consolation. And the common thing that I say is, if I don't go for the prize money, the prize money doesn't cover my electricity bill, right? So it's not for the prize money. It's more for passion. It's more for it's more to actually showcase our Hindu culture, our traditions to our neighbors, to our family, to our Australian society, and you'd be amazed at the amount of non-Hindus, the true Aussies that have actually come in to actually appreciate the lights. A common thing that you'll actually see is the swastika, right? Like there's a lot of misconceptions about swastika and all that. And I think we cleared that a few times with the Aussies as well. So it's actually been great. But as I said, like winning the prize money is a consolation. It's over and above. Although it does actually give me a great feeling. I've actually seen in some places where people actually go in and fuss about prize money and all that. And I actually usually say, if you want, I'm actually happy to give my prize money to you. But please, and this is something that I actually probably want to talk about, is every Australian Hindu should actually go in and do some sort of decoration, showcase, and basically be proud of our Diwali celebrations. Absolutely. So while I was waiting for you here for half an hour, since last half an hour, I have seen few Aussie families came in, and they were appreciating your efforts. They were taking videos and they were, making video calls to their family. So I can understand what you just said. Sure. What's your passion for lighting? What inspired you to decorate lights for Diwali? Sure. As I said, like I'm from Fiji originally, and in Fiji, as you probably know, we are about 4. If you can, you can change the language Hindi as well. So जी हाँ, it goes to the broader community. जी बिल्कुल हाँ जी हाँ. So हम लोग फिजी में 4th generation Indians है. तो you know British took Indians everywhere. So and again when we actually happy. I actually travel to India a lot for work. In fact, I think I've been to India 8 times this year. And I've been to Ayodhya I think 4 times this year, and I think a lot of the innovation, all of the ideas that you're talking about, I actually get from traveling. One of the first lights that I actually see here, I actually saw it in Singapore few years back, about 5 years back. But अगर आप passion की बात करें सर, और why I actually go in and do this is basically शोकेस करने के लिए. और जैसे मेरी बच्चे अभी हैं 12 और 14 साल के, तो जब शुरू में मेरी वाइफ कहा करती थी कि one of the years we should actually go to Fiji to actually ensure that they actually know about Diwali, because दिवाली में जैसे ना इंडिया में होता होगा, मैंने देखा भी है कि पटाखे होते हैं, बहुत सारे लाइट्स होती हैं एंड ऑल दैट. तो हमने बोला कि इंडिया क्यों, हम लोग इधर ही कर सकते हैं. पटाखे नहीं हो सकते, बट फिर भी एक्चुअली वो फीलिंग तो हम लोग कर ही सकते हैं. तो हम लोग शुरू किया आई थिंक 2018 में, छोटी से बहुत. 2019 में थोड़ा ठीक ठाक हुआ, लाइक थोड़ा आइडिया हुआ, एंड आई थिंक आई हैव लर्नड अ लॉट गोइंग थ्रू पुटिंग अप लाइट्स. पहले मेरा व्हाट आई रियलाइज वाज कि मेरा सिंगल स्टोरी घर है. ऑल्दो दिस ये लोट आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा लोट है,
पर जो लाइट्स आप लगाते हैं ना, एक डबल स्टोरी घर और सिंगल स्टोरी घर में बड़ा डिफरेंस होता है। ऊपर से आप एक्चुअली वो करके लाइट्स लहरा सकते हो किस तरह से ना, वो सिंगल स्टोरी में उतना दिखता नहीं है। तो मुझे एक आइडिया आया, एक्चुअली मेरा फैंस था, तो मेरे को आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसको उठाऊँ और इसके ऊपर से लगाऊँ, तो जो लाइट्स होता है जी हाँ, जो स्ट्रक्चर है स्कैफोल्डिंग जो है ना, ये स्टील का स्ट्रक्चर जैसे आप देख रहे हैं, और ये स्टील का स्ट्रक्चर हमें लगाने में 1 महीना लगता है, राइट। इट हैज़ टू बी सॉलिड, और आप देख रहे हो लाइक काफ़ी वेट होल्ड करता है। कुछ लाइट लगभग 30-35 kg है। ये ऊपर लक्ष्मी माता वाला लाइट लगभग 50 किलो का लाइट है, हैवी लाइट है ना, तो उसके लिए वो हैवी होना चाहिए। और बिकॉज मैंने जब एक्सपीरियंस किया ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी हैवी विंडी भी हो जाता है, तो हम लोग को इंश्योर करना पड़ता है कि वो हिले ना या एंड ऑल दैट। तो बाय डूइंग सो लाइक अब आई थिंक मैंने 5 साल में जितना सीखा है वो आपके सामने है। ये 5 साल की लाइट से जो मेरे कल्मिनेशन ऑफ 5 years ऑफ लाइट्स तरह ही है। पर हाँ, So you've been doing this on this property since last 5 years. 5 साल से जी सर। I think 5 साल में I think you have improved a lot, quite a lot. हाँ जी। See, आप I've been covering. I went to the Phantom Street in Nirimba Fields. जी I think all the properties are decorated for the Diwali, but I haven't seen something like this. So I think जी your effort needs to be appreciated definitely. Thank And you. is the structure going to be permanent or? नहीं सर, इसको भी निकालेंगे हम लोग अभी। ये वही मैं बोला 2 महीने लगते हैं हमको, वो स्ट्रक्चर 1 महीने लगता है, फिर लाइट लगता है 1 महीना लगता है, 1 महीना रखते हैं, फिर 1 महीना लगता है हमको निकालने में इसको। तो 4 महीने लगते हैं। आज मेरा एक कोई दोस्त आया तो वो बोला कि यू शुड लीव इट हियर परमानेंटली। मैं बोला नहीं, आई डोंट वांट द काउंसिल टू कंप्लेन एज वेल। और आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे अभी ऐसा लगता है ये सब सुन के कि आप ये सब प्राइज मनी के लिए नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली प्राइज मनी के फॉर जी नहीं, योर कल्चर, you want to pass on this culture to your next generation. That's what everyone does here, while specifically when we are जी, in western countries. So yeah. नहीं, प्राइज़ मनी के लिए तो भैया आप समझ ही सकते हो प्राइज़ मनी कितना मिलता होगा। तो प्राइज़ मनी के लिए और करेंगे तो आपका मेहनत तो बर्बाद जाएगा। ये लाइट्स जो है, मेरे को काफ़ी लोग पूछे कि कितने का है। मैं एक्चुअली कीप ऑन सेइंग इट्स इनफ फॉर ए हाउस डिपॉजिट, राइट। So it's not cheap either, and as you can see, बारिश में बहुत लाइट्स ख़राब भी हो जाती हैं। आप देख रहे हैं ये दिए वाले लाइट्स, पानी वो होते रहता है एंड ऑल दैट, तो बेड भी हो जाती है। एवरी आई एक्चुअली हैव टू गेट एड टू दिस, एंड दे आर नॉट चीप। दिस आर बेसिकली एक लाइट अब $80 का एंड ऑल दैट, तो एक्सपेंसिव होता है, बट फिर भी लाइक इट्स प्राइस मनी के लिए तो नहीं हो नहीं पाएगा जी। I can see that, and I'm sure whoever has come here, they must have thought about that. Whatever you have done, it's not for the prize money, definitely. It's for the culture and tradition, I would say. What do you think your decoration and this lighting will have impact on the country, on our community? जी, अच्छा, ग्रेट क्वेश्चन भैया। इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी, आज अगर आप देखिए, जैसे आप बोले निरंबा फील्ड्स में ना, मेरे को काफ़ी लोग बोले हैं, मैं एक्चुअली जा नहीं पाया हूँ निरंबा फील्ड्स। इट्स अ पिटी। प्रॉब्लम क्या है कि मेरे ही घर पे काफ़ी लोग आ जाते हैं और मेरा गेट खुला रहता है नोलदे, तो मैं उनसे ही मिलते रहता है नोलदे, तो मैं जा ही नहीं पाया। आज जैसे मैं मंदिर चला गया था तो गेट बंद था, तो जैसे आप आए थे ना, तो इसीलिए थोड़ा कठिन हुआ है। बट जैसे मेरा जो प्रॉपर्टी है ना, काफ़ी आइसोलेटेड है। अरे मेरे को काफ़ी लोग बोले कि जैसे आप अंदर जब तक आओगे ना, वो भी तो रास्ता भी बन रहा था उधर आगे, तो जब तक एकदम आगे ही नहीं आ जाओगे ना, तो लगता ही नहीं कि इधर लाइट है, जैसे कि कुछ है कि लेकिन हम लोग गलत जगह तो नहीं आ गए ना। बट वही मेरे को जो ऑजी फैमिली है उसने बोला कि हमने देखा उधर, बट जैसे हमने टर्न किया, बेसिकली गेव अस दैट वाओ फैक्टर कि ओ लाइक अचानक से इतना बड़ा है ना। बिकॉज आप देख रहे हैं जैसे एक घर के ऊपर अब 3 मीटर ऊपर लाइट है, तो वो काफ़ी दूर से दिखता है, हाईवे से दिखता है, M4 से दिखता है। तो इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट भैया, ये स्ट्रीट जो यहाँ पर है, ये नया सब डिवीज़न है। मेरा जो नेबर है ऑजी है, ट्रू ब्लू जी, ऑसम गाय। पर आई थिंक व्हाट हैव इन्फ्लुएंस्ड दिस बेसिकली, जब से हम लोग लाइट करना शुरू करी हैं, ये स्ट्रीट में क्रिसमस लाइट्स बहुत बढ़िया होती है अब, लाइक बहुत लोग करते हैं, एंड दैट्स अ गुड थिंग। आई थिंक 2019 या 2020 में जो मैं लाइट्स लगाया था, तो मेरा नेबर भी अपना उस पर क्या बोलते हैं, फेंस पे भी अपना रोप लाइट्स छोड़ा था उसने, जस्ट टू इंश्योर दैट इट एक्चुअली लुक्स फुल। The guy, he's in front. जी, That's good.
हाँ, तो आई थिंक इन्फ्लुएंस इन टर्म्स ऑफ द यही स्ट्रीट में ही बहुत ज़्यादा है। और जैसे हम लोग बात कर रहे थे पहले, लाइक बहुत सारे लोग आके कर रहे थे, भैया ये कैसे किया, ये कैसे घुमाया। मैं बोला कि पहला लाइट जो मैं बनाया था वो वाला स्वास्तिका है, उसको लाइक आइडिया लग गया था कि अच्छा रेड इसको घुमा के ऐसा कर देंगे एंड ऑल दैट। लाइक मेरे पास छोटी बड़ी वेल्डिंग प्लांट भी है, तो उसको ऐसे करके आई गॉट द आइडिया कि हो जाएगा। पर इतने सारे लाइट्स खुद ही करना बहुत मुश्किल है। तो आई गेट द फ्रेम्स डन इन चाइना अब, और वहाँ से इंपोर्ट होता है, और यहाँ पर हम कल लाके मैं एक लाके खाली लाइट लगाता हूँ उसके ऊपर, तो काफ़ी वो हो जाता है। बट इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन भैया, आई थिंक as I said to you earlier, right? Like I think it has actually educated the Australian, Australian community, our neighbors, our community about Diwali. Because जब I think the first week यही साल में जब हम लोग ने लगाया था, तो बहुत सारी गाड़ियाँ आके एक्चुअली खड़ी हुई हैं। हाँ, हमने सोचा कि क्रिसमस लाइट से एक गाड़ी वहाँ M4 इधर है, और M4 से दिख रहा था लाइट, वो आके बोला कि वो हमने सोचा कि क्रिसमस लाइट्स लग गए बहुत जल्दी। मैं बोला नहीं दिवाली, तो उसने पूछा दिवाली क्या है एंड ऑल दैट, मैंने समझाया, बोले वो अच्छा, लाइक आई एक्चुअली ब्रिंग माई फैमिली टू एक्चुअली शो इट। सो आई थिंक दैट एजुकेशन और बेसिकली अप्रिशिएशन ऑफ द Hindu culture, I think it's one of the best things that we can do by showcasing our culture and all. And again, having said that, I'll probably also say is we probably have to be also mindful of our neighbors. जैसे मेरा म्यूज़िक है जो चल रहा है, जैसे अब आए थे म्यूज़िक काफ़ी लाउड होता, मैं नेबर से पहले बोल रहे हैं भैया थोड़ा हो रहेगा, कोई इशू नहीं, पर वो बोलेगा नहीं, बट एक्चुअली इशू हुआ कि 11 बजे से पहले म्यूज़िक डाउन हो जाए, भले लाइट ऑन रहे एंड ऑल, मैं इसको बोल देता हूँ जस्ट बी courteous of your neighbors अगर कर रहे हो, तो आई थिंक इट्स गोना बी गुड फॉर यू, गुड फॉर योर नेबर एज वेल। And I can add to that what you just said. I attended the Diwali festival organized by Hindu Council of Australia in Blacktown Showground. There was a big turnaround of the people, locals, Indians, everyone, and we had some local Australian leaders as well on the stage, and they were appreciating the culture and the tradition, Hindu culture and tradition. They were appreciating the involvement of the Hindu community, not just economically but culturally as well, for Australia and Australia's growth. And what I've heard from one of the politicians is they want to support Diwali being celebrated as a national holiday. Let's hope and pray to God it will happen one day. And also I think they want to celebrate the whole month of October as a Hindu Heritage Month. जी, That's a good sign, I would say. And That's I a good sign, think ji. it is only possible because of the efforts of the people like you, I would say. Now, my next question is definitely for your family's involvement. जी। How has the tradition impacted your family connection to Diwali? You got younger boys, so जी, दैट्स अगेन अ ग्रेट क्वेश्चन एंड आई थिंक लाइक आई मिस दिस पॉइंट अर्लियर जब मैं बता रहा था एक कैसे हमने शुरू किया ये। तो जैसे हम लोग फिजी में करते हैं दिवाली, तो फिजी में भी बहुत बड़ा दिवाली होता है। दिवाली में हफ्ते भर का पूरा लोग छुट्टी ही ले लेते हैं, घर पे सब मिठाई बनता है एंड ऑल, तो ये काफ़ी बड़ा होता है फिजी में। तो मेरी वाइफ, हम लोग स्टार्टिंग में बच्चे छोटे ही थे तब वो बोल रही थी कि हम लोग को फिजी जाना चाहिए सो दैट बच्चे जाने दिवाली को इंसिडेंट तो हम लोग बोले नहीं इधर ही करते हैं दिवाली एज वो, और लाइक सो दैट बच्चे जानते हैं, और दिवाली के समय घर पे ही रहना चाहिए, यहाँ से फिजी क्यों जाए। तो करते करते मुझे लग रहा था स्टार्टिंग में कि बच्चे ग्रो हो रहे हैं, दे आर बेसिकली फीलिंग शाय कि हमारा त्यौहार है एंड ऑल दैट। एंड ऐसा हुआ कि लास्ट ईयर हमने दिवाली लाइट्स नहीं लगाया था, 2022 लास्ट हम लोग वी एक्चुअली वन फर्स्ट जॉइंट एज वेल दैट ईयर। लास्ट ईयर हम लोग नहीं लगाए थे दिवाली लाइट्स बिकॉज मेरी दादी पास्ट हो गई थी यही सिडनी में, तो हम लोग नहीं लगाए थे। एंड यू कुड सी कि किड्स हाउ डिसअपॉइंटेड दैट द वे कि हमने लाइट्स नहीं लगाया। वो बोल रहे थे कि इट्स फील्स सो ब्लैंड, दिवाली फील्स सो ब्लैंड एंड ऑल दैट। तो देन आई रियलाइज़ कि नहीं, लाइक बच्चे भले ही बोलते नहीं, लाइक दे एक्चुअली डू फील इन्वॉल्व। तो ये साल जब मैंने वो स्टील स्ट्रक्चर जो मैंने वो लगाना शुरू किया, मेरा एक दोस्त आया था रोनी, वो हम लोग वो कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे उसमें। तो मैं बेटे को दिया अपने वो ड्रिल, वो 14 साल का है, तो मैंने इसको ड्रिल दिया कि बेटा वो उसको ड्रिल करके वो करो, उसको बोल्ट नट करना है। उसने 2 होल ड्रिल किया और जाके फ्लैट्स हो गया कि डैड आई एम एक्चुअली टू टायर्ड, बट ही इज़ एक्चुअली बीन हेल्पिंग मी
like basically, you know, when I'm actually putting up the lights and all that, so he'll actually be helping my wife as well. My daughter, she's actually very tiny, like for age 12, but she'll still be like, if I'm actually doing things, she can't do anything, she'll be like, Dad, do you want water? Do you want juice? बस जब मैं शुरू करता हूँ सुबह 7 बजे 8-9 बज जाते हैं रात इजीली लगाते लगाते लाइट्स एंड ऑल, तो इसमें बहुत काम होता है, पर फैमिली का अगर इन्वॉल्वमेंट, फैमिली का अगर हेल्प नहीं होगा तो नहीं कर सकते भैया. Absolutely, absolutely. And you know, I'm definitely sure your kids must be feeling proud for you and your wife for whatever the efforts. जी. I'm not talking about the money, you know, it comes with the grace of the God. जी. But your effort definitely, your kids maybe, and your family back home, you know, or your friends here, they must जी. be feeling proud for you. No, absolutely. और एक्चुअली बिफोर I move on, I probably should thank a few of my friends as well, जो आके मेरे को बहुत मदद की है ये साल Just भी. नाम ले लो, जो भी है. रोडी भैया, रोडी शर्मा, राकेश बाबू, अजनेश सिंह, और probably से आशिका आके वहाँ पर रंगोली, ये मेरे वाइफ और वो लोग रंगोली बनाए थे. मेरी एक वाइफ की भाभी है, वो फिजी से आई थी, दिवाली से पहले ही एक्चुअली वो गई है, तो वो लोग भी काफ़ी हेल्प किया हमको. वही और हमारा जो सीताराम मंदिर से जहाँ मैं अभी पूजा में गया था, वहाँ का जो मैं परिवार ही बोलूँगा, वहाँ के लोग भी काफ़ी मदद किए हैं. तो बिना फ्रेंड्स फैमिली का हेल्प से तो नहीं हो सकता जी. Which temple you talking about? Is it like built by the Fiji? जी भैया, श्री सीताराम मंदिर ये कैरमा में है. कहाँ पे? कैरमा में, विलोवुड. Okay. Right. What's your favorite element among all this decoration? If you want to name one or two, I can. So it's difficult question, but हाँ, ये probably you know अभी तक I would probably say ये लोटस फ्लॉ जो you know आप देख रहे हैं हमारे सामने ये था, बट ये साल मैंने एक नया एलिमेंट लगाया, ये जो जय श्री राम का लाइट है. ये अगर कोई अयोध्या गया है ये साल, तो एक्चुअली अयोध्या से ये आइडिया मिला था मेरे को. तो जय श्री राम लिखा था, उसमें उल्टा सा धनुष का वो था, लाइट था ऊपर से. तो जब मैंने एक्चुअली बनाना शुरू किया जय श्री राम, तो ईजी से हो गया. जो धनुष का जो वो था आउटलाइन, वो आ नहीं रहा था, बिकॉज वो काफ़ी थिक होता है और वो लाइट से आता नहीं अच्छा से. तो मैंने क्या किया, इसको काफ़ी सोचा, फिर मैंने, आप देख रहे हैं उसको, राम भगवान का जो है विद धनुष, उसके ऊपर लगाया. आई थिंक द फेवरेट एलिमेंट फॉर दिस ईयर probably say is that. and I've seen this exactly the same as a photo, as a picture everywhere where I went. हाँ, you know. हाँ, ये साल एक्चुअली वो मेरे को मैं भी Is पूछा. that something to relate with Ayodhya? Like, is there a statue, big statue similar? अयोध्या में अगर आप गए, एक्चुअली जब प्राण प्रतिष्ठा वाला जब हुआ था, तो उसके बाद में ये जय श्री राम ऐसे ही लिखा था, बट वो जहाँ पर राम भगवान का जो फोटो वाला लाइट की तरह है, उसकी जगह पर वो धनुष की वो था, मस्त था ऊपर. Yeah, that's good. Now, if you got any advice for the new participants, because I'm sure you must have inspired people to do something at least, you know, for their home. So, you know, any I hope I have, yeah. Absolutely. जी हाँ जी हाँ, एकदम बिल्कुल. आई थिंक काफ़ी लोग आए हैं लाइट्स देखने, काफ़ी लोग देख भी रहे थे कैसे बना एंड ऑल दैट. बट और एक्चुअली मैं निरंबा फील्ड्स से भी कुछ लोग आए थे, तो एक्चुअली वो बंदा, मैं उसका नाम भूल गया, उस दिन आया था, मेरे को बोला कि भैया हम लोग सोच रहे हैं नेक्स्ट ईयर से हम लोग लाइट नहीं लगाएंगे, बिकॉज हम लोग नहीं कम्पीट कर सकते. मैं भाई एक बात में उसी में बोल रहा था कि भाई कंपटीशन के बारे में मत सोच. आई फील लाइक दैट कंपटीशन एक्चुअली गेव मी a better platform. People knew or know about me more this year just because I won. Because otherwise ऐसे मैं बोला ना, ये काफ़ी आइसोलेटेड साइड हो जाता है कंपेयर टू द अदर साइड ऑफ ब्लैकटन. तो यहाँ लोग काफ़ी उतना वो नहीं करते हैं. तो येस, विनिंग एक्चुअली गेव मी अ प्लेटफॉर्म और बेसिकली यू नो टू एक्चुअली हाईलाइट कि वो हाँ इधर भी है एंड ऑल. पर सभी को लगाना चाहिए. इट शुडंट बी अबाउट विनिंग. आई मीन अगर दिवाली ऐसा त्यौहार है, अगर आप पैसे के बारे में सोचेंगे तो यू नो इट्स नॉट worth the time and effort. But I mean, like, do something, even the smallest bit. खुद भी करो, you know. But I would say कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए. या फिर आई मीन इलेक्ट्रिक दिए से नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक दिए क्यों होता है, यहाँ पर आप जानते हैं बहुत विंडी होता है, रेन अचानक से होने लगता है, तो एवरी टाइम दिया से यू नो नहीं चलता. हम लोग दिया लगाए भी थे पहले 2 दिन, पर वेरी हार्ड ना, बिकॉज क्या होता है कि फिर वो विंड होता है, ब्लो कर देते हैं नो दैट. बट दिवाली के समय एटलीस्ट कुछ ना कुछ आउटसाइड कि आप घर के सामने लगाइए, कुछ ना कुछ तो हाईलाइट कीजिए कि यू नो हम लोग हिंदू हैं, अपना कल्चर शो करिए एंड ऑल दैट. आई डोंट से कि बेसिकली यू नो बी इगोइस्टिक अबाउट इट, बट बी प्राउड अबाउट इट इज़ व्हाट आई विल से. आपने जो बोला निरंबा फील्ड से जो लोग आए थे,
तो अगर हम कंपटीशन को साइड में रखें ना, तो मैं दोनों जगह पे गया हूँ। आज यहाँ पे आया हूँ, मैं पहले उधर भी गया हूँ। दे आर टू डिफरेंट फ्लेवर्स। जी और एज यू सेड, यू नो, कंपटीशन और प्राइस मनी को साइड में रखते हुए आई थिंक एवरी इंडियन शुड डू समथिंग लाइक दिस, यू नो, बिल्कुल at their level, at their best of their जो- capacity, जी। you know, whatever the time, money they have. जी I did small this year, you know, जी but see if I can do something better next I year. hope you get some sort of modification, like प्रोत्साहित मिला होगा, you know, doing it here or seeing it here, seeing it in the office. I actually am very passionate about, you know, us actually highlighting our culture, and I would say कि every Hindu, every Indian that actually has got some sense of celebrating Diwali should do something. Absolutely. Yeah. And I think I can see, like, you cannot buy any of this off the shelf, right? Everything needs to be handcrafted, made. जी भैया, ये बिल्कुल। सो ये कोई भी लाइट, आई थिंक एक लाइट है जो ये येलो वाला है, ये दिया जो लगता है ये वो? दिया है, ये शायद लोकल आपको मिल जाएगा, ऐसा ओनली दिया दैट यू विल फाइंड। और प्रॉब्ली शायद एक फ्लिकर लाइट, दो फ्लिकर लाइट सॉरी लगा है जो, मगर मेरे पास दो बक्से फ्लिकर लाइट के है जो मैं यूज़ ही नहीं करता, बिकॉज मैंने इसे बोला ना, विंड रेन के कारण बहुत ज़्यादा जल्द स्पॉइल हो जाता था। आई डोंट यूज़ इट एनी मोर। ये सभी लाइट कस्टम मेड है। काफ़ी लोग मेरे को बोले हैं ये साल आके लाइट देख के कि भैया आप यू नो अगर आप मंगा रहे हो हमारे लिए भी कुछ करो, तो हम लोग यू नो, तो आई एम एक्चुअली थिंकिंग दिस ईयर कि हम लोग शायद थोड़ा बल्क वो करके कुछ शायद ऑनलाइन करके बेच, यू नो, शायद विल ट्राई टू सेल इट एज वेल, एंड मे बी इट एक्चुअली यू नो गिव opportunity to people to actually get it. यहाँ पर क्या होता है ऑस्ट्रेलिया में, if I actually can you know say this is जैसे मैं बोला ना, कुछ लाइट्स हम लोग मैं इंडिया में क्राफ्ट कराता हूँ। ये वाला जैसे लाइट आपको इंडिया में मिल जाएगा, बट ये इंडिया का स्पेसिफिक है, आपको लेके आओगे एक दिन दो दिन में ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसका वाटेज डिफरेंट होता है। मैं इसके लिए ऑस्ट्रेलियन वाटेज पे बनवाता हूँ अलग से, तो वहाँ से फिर आता है, राइट। प्रॉब्लम क्या है जब आता है ऑस्ट्रेलिया में, स्पेशली आप जानते हो सिडनी में जब फ्रेट कॉस्ट इतना ज़्यादा है, यानी लैंडिंग कॉस्ट अगर 8-10 हज़ार का आप लाइट मंगा रहे हो, तो द फ्रेट फ्रॉम इंडिया और चाइना इनटू ऑस्ट्रेलिया, customs clearance and delivery to home is another 10 grand. So it's not a cheap exercise. It's like, which is why I think it is going to be difficult for each and everyone to actually go in and do. But you know, I go in and do this. I actually know कि you know suppliers, because as I said मैं शुरू में बोला मैं काम के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करता हूँ, तो ओवरसीज़ में I go and meet people. You know, you know, जब मैं ऑफिस के काम से जाता हूँ, छुट्टी होती है सैटरडे संडे, तो एक्चुअली गो एंड लुक फॉर पीपल दैट कैन एक्चुअली गो एंड डू थिंग्स फॉर मी ऑनलाइन। सो वहाँ से काफ़ी कॉन्टेक्स्ट मिला। जैसे वो वाला लोटस वाला लाइट जो मैं बता रहा था, इट्स एक्चुअली फ्रॉम ताइवान। वो जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो ताइवान में बना है, तो इट्स नॉट फ्रॉम इंडिया ओनली, इट्स नॉट फ्रॉम वन प्लेस, इट्स एक्चुअली so many places actually have gotten things, and you know, as I said, it's a culmination of about 5 years of lights now. So it looks like you are bringing the whole world here at your home. जैसे मैं बोला ना, लाइक जैसे मैं कहीं जाता हूँ, मैं एक्चुअली देखता हूँ, आइडिया आता है कि हाँ यू नो ऐसा हो सकता है। ऐसे मैं ये वाला जैसे मैंने फर्स्ट वाला जी लोटस किया था पहली बार, और ये कर दिया, काफ़ी अच्छा लगता है। पर प्रॉब्लम इसका सबसे बड़ा क्या है, इसको स्टोरेज में बहुत स्पेस लेता है। So you have to store it as is. इसको एजिस करना है, इसको कुछ वो नहीं करना था। तो फिर नेक्स्ट ईयर जब मैं वो कर रहा था, तो एक्चुअली यू नो लाइक डिसाइड व्हाट आई कैन डू, तो मैंने ये वाला डिज़ाइन किया। इसमें से ये क्या होता है कि ये अलग अलग निकल जाता है जो फ्लावर पेटल्स है, इसको स्टोरेज ईजी होता है। तो वो जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, तो वो उतना ही स्पेस लेता है एज अपोज टू उतना स्पेस उसको, बिकॉज आप एज यू कैन सी, अगर कोई छोटा घर होगा तो वही रख लिए तो इट्स गोना बी अ बिग प्रॉब्लम। बिल्कुल। और मेरे पास वो वाला जी हाँ, तो वो वाला लाइट्स मेरे पास 2 है, वहाँ वो किया था। तो और फिर मैंने ये 5 बनाया है जो नए वाले लोटस पर। ऐसा कर करके आप देखोगे कुछ लाइट्स मेरे, ये लाइट 3 मीटर्स लंबा है, ये लक्ष्मी माता ऊपर है, ओम लाइट्स है जो 3-3 मीटर्स के लंबे हैं, तो उसका स्टोरेज भी होना चाहिए एंड ऑल दैट। तो यू नो इट इज़ अ चैलेंज। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा और सब लोग करेंगे, भगवान आपको बहुत सारा पैसा दे, टाइम दे, एफर्ट दे, जगह दे ये सब स्टोर करने की। डेफिनेटली आई थिंक इट्स योर एफर्ट्स आर वर्थ एप्रिशिएटिंग, एब्सोल्युटली। थैंक यू। Okay, what's your future plans? Do you have any ideas or plans to make next year's display even bigger or different?
अच्छा, दैट्स अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई मीन लाइक एवरी ईयर हम लोग वो मैं जब बैठता हूँ मार्च में ही शुरू कर देते हैं कि हाँ अच्छा ये करते हैं ये साल। आई ऑलरेडी हैव अ फ्यू डिज़ाइन आइडियाज़ इन माइंड, लाइक कि ओ हाँ अगली बार के लिए ये करेंगे, और मैं सोचता हूँ कि अगली बार हम लोग ये शोकेस कर सकते हैं तो कुछ सभी डिज़ाइंस मेरे सर में है। आई एक्चुअली हैवंट पुट इट टू पेपर येट, आई विल डूइंग दैट वेरी शॉर्टली। पर हमको जो लाइट्स जो बोलते हैं ना, 1 साल का लाइट्स हम लोग जो ऐड करते हैं, तो हम लोग सब फरवरी मार्च में शुरू कर देते हैं उसका द प्रोसेस। तब तक वो आके रेडी होता है। मेरा एक दोस्त था इंडिया से ही है, उसने मेरे को दिवाली से 2 हफ्ते पहले कॉल किया, बोला भैया कि आप दिवाली लाइट्स काफ़ी दिन से करते हो, मेरे को दिवाली लाइट्स चाहिए था। मैंने बोला मेरे भाई हम लोग फरवरी मार्च में कर देते हैं, अगस्त में हमारा लाइट्स फ्रेम आ जाता है, हम लोग उसको लाइट लगाना शुरू कर देते हैं। तो इट इज़ वेरी लेट फॉर यू टू एक्चुअली कम इन एंड कम इन, बट मेरे पास अगर कुछ होगा तो मैं आपको देता हूँ। पर वही है, इट्स लाइक इसका प्लानिंग 8-9 महीने पहले शुरू हो जाता है कि वहाँ ये साल ये करते हैं, इट्स गोना बी डिफरेंट। जैसे ये साल मैंने बोला कि जय श्री राम वाला लाइट हम लोग फरवरी से ही आए थे अयोध्या से, फिर मैं लौट के अयोध्या फिर अप्रैल में फिर गया था। मैंने सो इट अगेन, दिमाग में आ गया था कि हाँ ना ये साल ये हाईलाइट करते हैं। तो यस, आई मीन लाइक अभी ये जैसे मैं बोला ये साल हम लोग ऑलरेडी कुछ आइडियाज़ आ गए हैं माइंड में, तो उसको वो करते हैं। और आप किसी प्रोफेशनल इंस्टॉलर की हेल्प लेते हो जैसे इलेक्ट्रिशियन वगैरह, इट्स ऑल फ्रेंड्स एंड फैमिली बिजनेस? नहीं भैया, मैंने क्या किया है कि जो इलेक्ट्रिकल के लिए मैंने जो मीटर बॉक्स से डायरेक्ट 3 जगह पर डायरेक्ट स्विचेस लगवाए हैं अलग अलग सर्किट के लिए। तो उस क्या करते हैं वही सर्किट में यूज़ करके खाली हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। तो आप जो देखोगे सब इलेक्ट्रिकल बॉक्सेस लगा है जी, तो वो लोग तो हम लोग खुद ही लगा लेते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिशियन येस आई एक्चुअली स्पेंड एक्स्ट्रा। अब इधर जाके देखोगे तो यहाँ पर ये वॉल पे सब अलग पावर पॉइंट्स लगे हैं, यहाँ लगे हैं, वहाँ लगे हैं, वहाँ गेट के लिए लगा है, उधर लगा है, पीछे सब अलग अलग पावर पॉइंट्स ऑलरेडी लगा के रखे हैं, सो दैट हमको दिवाली के समय इलेक्ट्रिकल ज़्यादा नहीं करना पड़े। सो शायद नेक्स्ट ईयर हमने, मेरा एक दोस्त है मिक, वो बोल रहा था कि शायद हमको कुछ करना पड़े। एक्चुअली मेरा घर का भी इलेक्ट्रिसिटी में को अपग्रेड करना पड़ा फ्रॉम सिंगल फेज टू 3 फेज। Yeah, because I think must be too much load for the single phase circuit. जी, तो वही बोल रहा था कि चलिए नेक्स्ट ईयर हम लोग उसके लिए कुछ एक अलग यूनिट लगा देंगे, सो दैट वो तीनों फेज में से अलग अलग निकाल के वो करेगा, सो दैट द कंजम्पशन इज एक्चुअली बेटर। बट जैसे मैंने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तो काफ़ी है, तो उसके लिए तो वो करना पड़ता। बट टू आंसर क्वेश्चन, जी नहीं, हम लोग अलग से इलेक्ट्रिशियन जब इंस्टॉल करते तो नहीं लगाना पड़ता है, इसमें तो हम लोग के लिए बॉक्स लगा के वो कर लेते हैं। और जो आपने बताया ना कि जनरली क्या होता है कि जैसे मेरे जैसे लोग हैं ना, हम थोड़ा लेट चालू करते हैं, देन वी गो इन बनिंग्स और इंडियन स्टोर्स, ट्राई टू फाइंड समथिंग लाइक दिस विच यू कैन नॉट फाइंड, सो देन वी एंड अप विथ बाइंग दोज simple lights. But I think what you are planning is next year you want to go a bit bulk, and so that if someone is interested in suppose like something which you are planning to buy, so we can order, or is that what your plans are, right? जी बिल्कुल बिल्कुल, that's exactly the idea I actually want to go and do, because बहुत लोग मेरे को आके बोले हैं कि हम लोग करना चाहते हैं। और ये जो लाइट्स है ये सब जो है, as I said, it's not for me to actually keep, right? Like, basically to actually hoard. I want, as I said, people to actually go in and do appreciate as well. तो जितने भी हिंदू हमारे जितने भी ज़्यादा करेंगे, आई थिंक इज़ गोना बी गुड। पर एज अ सेड लाइक ये कस्टम बनता है, एक्सपेंसिव होता है, तो शायद एवरीवन नहीं कर, बट कुछ भी कर लेंगे अगर आई थिंक बल्क में करेंगे शायद कुछ कॉस्ट भी चीप हो जाए हमारे सबके लिए। तो डेफिनेटली ट्राइंग समथिंग फॉर दैट दिस ईयर। Yeah, definitely. So I think thanks for giving your time. जी, थैंक यू It's भैया। good that I came late, but I should have come here 3-4 weeks before the Diwali. So I might have put all those on my YouTube channel. So you may have a very big turnaround during the Diwali period. Next year definitely I will be here while you are putting your lights here. Maybe I will come here for the daytime. Just Oh, take yeah, some for videos sure. and put it on my channel. People will see your efforts, and then they say, okay, let's go and have a look on the finished Oh, product, definitely, final, definitely. project. थैंक यू फॉर दैट भैया जी। All right, thank you very much. Thank you, और
मेरा चैनल है ओजी इंडियन चैनल. I just started this year. अच्छा. Thinking about, say, I'm sure all the Indian communities are celebrating their faith जी. and our events. So I started, That's attending great. those events, doing some edits myself, putting on the YouTube channel. So people who didn't get time to come here, at least they can go and watch the video of whatever I'm covering, and the people like you who are putting the show on the display. Thank you very much And for the I doing got the one video. news for you. You didn't get a chance to go to Nirimba Fields, right? No, I haven't. So there is a YouTube video on my channel. I'll definitely go and watch it, yeah. And when I went to Nirimba Fields, there was 1.5 kilometer long line to enter the suburb. So you can imagine, Yeah, the no, scale absolutely. of, and every single property had a light, जी. except couple. They may be, different faith, but yeah. So No. thank you very much. अयोध्या